व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 34 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग जॉनी को देखते हैं। जॉनी कहता है जो नामी है उसने बिग ब्रो उसॉप का खून कर दिया है। और ये सुनने के बाद लूफी, सांजी और जोरो सब लोग चौंक जाते हैं और लूफी को गुस्सा आ रहा होता है। और उसके बाद जो जॉनी है वो कहता है कि ये जो नामी है वो बहुत ही ख़राब लड़की है, वो बहुत ही बड़ी विच है, क्योंकि कोकोयाशी विलेज में किसी तरह का खजाना छुपा हुआ है और उस खजाने को पाने के लिए उसने उसॉप का भी खून कर दिया है और उसको भी खरीदना चाहती है। तो लूफी सामने चला जाता है और जाने के बाद जॉनी का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि नामी के बारे में कुछ नहीं बोलना। तो उसके बाद जॉनी कहता है कि क्यों ना बोलूँ, उसने उसॉप को मेरे आंखों के सामने मार डाला है। और वो अपनी बात भी ख़त्म नहीं कर पाता और लूफी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और वो कहता है कि अगर एक और बार नामी के बारे में कुछ बोला तो मैं तेरे को बहुत ज़्यादा पेलूंगा, क्योंकि नामी ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि नामी हम लोगों का फ्रेंड है। तो सब लोग जब इस चीज को लेके बात कर रहे होते हैं उन लोगों के पीछे से नामी आती है और आने के बाद कहती है कि फ्रेंड कौन है तुम लोगों का फ्रेंड। तो जो लूफी है वो कहता है कि अरे नामी तुम यहाँ पर। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, कोकोयाशी विलेज पे क्यों आए हो। तो जो लूफी है वो कहता है कि हम लोग तुम्हारा फ्रेंड है तो तुमको यहाँ से वापस लेने के लिए आए हैं। तो जो नामी है वो कहती है कि फ्रेंड्स डोंट मेक मी लाफ, मैंने तुम लोगों का यूज़ किया है और कुछ नहीं, तुम लोगों का खजाना लूटने के लिए। और तभी वहाँ पर जो जॉनी है वो सामने आता है और आने के बाद कहता है कि मैंने देखा है तुमने बिग ब्रो उसॉप को मार डाला है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने उसॉप को मार डाला। तो जो नामी है वो एक बार मना भी नहीं करती, वो कहती है कि हाँ मैंने मार डाला है, क्या करेगा तू। हाँ अगर मैंने मार डाला, तेरे को गुस्सा आ रहा है तो रिवेंज ले, मेरे को मार डाल, मैंने कभी मना किया है तेरे को। तो जो नामी है वो कहती है कि मैं यहाँ पर बस ये बताने के लिए आया हूँ जो आरलोंग है वो जोरो को ढूंढ रहा है, अगर जोरो को ढूंढ के उसको मिल जाएगा तो वो जोरो को मार डालेगा और जोरो के जो लोग हैं उन लोगों को भी मार डालेगा। अगर तुम लोग यहाँ पर घूमते रहे तो तुम सब लोग मारे जाओगे, फर्क नहीं पड़ता तुम लोग कितने ज़्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन आरलोंग के जो लोग हैं वो लोग असली के मॉन्स्टर है। जब वो लोग किसी को पकड़ते हैं वो लोग मार के दम लेते हैं। अगर तुम लोग यहाँ पर ही घूमते रहे तो तुम लोग एक दिन ना एक दिन मारे जाओगे, तो तुम लोगों के लिए यही अच्छा है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो उसके बाद नामी कहती है कि ऐसा नहीं कि मेरे को फर्क पड़ता है, मेरे को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। तो उसके अगले सीन में हम लोग सांजी को देखते हैं। जो सांजी है वो नामी के प्यार में पागल हो चुका है और कहता है कि नामी नामी मैं इधर हूँ, क्या मेरे को तुम याद हो, हम लोग साथ में जाएंगे समुंदर पे, ठीक है। तो जो जोरो है वो गुस्सा करता है, ये टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं है तुम्हारे प्यार के लिए। तो जो सांजी है वो कहता है कि प्यार हमेशा ये एक हैरिकेन था, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट है, तुमको ये समझने की जरूरत नहीं। तो उसके अगले सीन में हम लोग जोरो को देखते हैं। वो नामी को पूछता है कि नामी तुमने उस सबके साथ क्या किया है, वो कहाँ पर है। तो जो नामी है वो कहती है कि पता नहीं, कहीं समुंदर के कहीं नीचे पड़ा होगा मर के। तो जो जोरो है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना तलवार निकाल लेता है और नामी की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन जो सांजी है वो उसे रोक लेता है और कहता है कि अरे तुम एक लड़की को मारना चाहते हो, तुम किस तरह के स्वर्ड्समैन हो। तो उसके बाद जो जोरो है वो कहता है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, सामने से हट जा। तो जो सांजी है वो जोरो को इंसल्ट करता है और कहता है तुम मीहॉक से हार के आ चुके हो ना, इसलिए तुम्हारा दिमाग सटिया गया है। और दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लग जाते हैं। तो जो योसाकु है वो कहता है कि ये फाइट करने का टाइम नहीं है, तुम लोग यहाँ पर अपने आप में फाइट मत करो। तो जो नामी है वो कहती है कि हाँ वो सही कह रहा है, अगर तुम लोग को फाइट करने का इतना ही ज़्यादा शौक है तुम लोग इस गाँव के बाहर जाके फाइट कर सकते हो, अगर तुम लोग ग्रैंड लाइन में जाना चाहते हो तो ग्रैंड लाइन में भी जा सकते हो। मैंने तुम लोगों का खजाना लूटा है और इसलिए मैं तुम लोगों का क्लोज आया था, मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम लोग जिंदा रहो कि मरो, अगर तुम लोग फाइट करना ही चाहते हो तो इस गांव के बाहर जाके करो। तुम लोगों का जो शिप है वो इस गांव के बाहर रखा हुआ है, अगर तुम लोग चाहते हो तो तुम उसको भी ले जा सकते हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद आखिरी में जो नामी है वो कहती है कि गुड बाय, और ये कहने के बाद सब लोग चुप हो जाते हैं, नामी भी चुप हो जाती है, वो एटमोस्फियर थम सा जाता है। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि नामी, और उसके बाद लूफी को कुछ समझ में आता है और वो कहता है कि हाँ ठीक है। और उसके बाद जो लूफी है वो ज़मीन में गिर जाता है और वहाँ पर लेट के सो जाता है और कहता है कि मैं सो रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। तो जो योसाकु और जॉनी है वो लोग कहते हैं कि अरे तुम अभी सो रहे हो, ये सोने का वक्त नहीं है।
तो जो लूफी है वो कहता है कि मैं इस आइलैंड से नहीं जा रहा और इस आइलैंड में क्या हो रहा है उसमें भी मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मैं अभी सो रहा हूँ। और उसके बाद लूफी सच में सो जाता है। भाई लूफी अलग ही ब्रीड का एनिमल है भाई, ये इंसान तो है ही नहीं। और उसके अगले ही सीन में जो जोरो है वो उसे भी खराब लगता है और उसके बाद सब लोग नामी की तरफ देखता है और जो नामी है वो चिल्ला के कहती है कि ठीक है तुम लोग जाओ, जाके सब लोग मर जाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और ये कहने के बाद वो चिल्ला के बाहर से चली जाती है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि नेवी का एक शिप आ रहा है वहाँ पर और एक दूसरे गांव के एक बंदे ने नेवी लोगों के साथ कांटेक्ट किया है। तो नेवी के जो लोग हैं वो आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि तो ये है आरलोंग पार्क, हम लोगों को गांव के लोगों को बचाना पड़ेगा, लेकिन क्या हम लोग इन पायरेट को ऐसे ही जाने देंगे? तो जो पायरेट के ऊपर वो लोग हमला करते हैं कैनन बॉल से। तो जो कैनन बॉल है वो आरलोंग पार्क को हिट नहीं करता, वो सीधा आरलोंग के पास जाता है और आरलोंग अपने मुँह से पकड़ लेता है और उसके जॉ इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो कैनन बॉल को अपने जॉ से तोड़ देता है। तो सब लोग कहते हैं कि अरे आरलोंग तुम्हारे जॉ कितने ज़्यादा पावरफुल है। और उसके बाद आरलोंग उन लोगों को ऑर्डर देता है जाओ जाके उनके शिप को डुबा दो, तहस नहस कर दो और सारे के सारे नेवी ऑफिसर को मार डालो। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं आरलोंग के जो अंडरलिंग होते हैं वो सब लोग चले जाते हैं समुद्र में और जाने के बाद नेवी वालों के ऊपर हमला कर देते हैं और पानी के नीचे एक वालपुल स्टार्ट कर देता है और जो नेवी का शिप है वो टूट में उस वालपुल में घुल जाता है और नेवी के जो सारे के सारे ऑफिसर हैं सब लोग मर जाते हैं। और बाहर शोर में जितने सारे गांव वाले आए थे वो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तो जो नोजिको है वो कहती है कि यही रियलिटी है, हम लोग यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और इसके अगले सीन में हम लोग आरलोंग और आरलोंग के अंडरलिंग को देखते हैं। आरलोंग कहता है कि इतना हार्डवर्क करने के लिए शुक्रिया। तो उसके जो अंडरलिंग है वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद वो कहता है कि देखो हम लोगों को नामी के घर से जो चार्ट मिला है उसका क्या करना है। तो जो आरलोंग है वो कहता है कि मैं अपने बात के खिलाफ नहीं जा सकता, मैंने 8 साल पहले नामी को प्रॉमिस किया था कि अगर वो 100 मिलियन बेरीज जमाने में सफल रही तो मैं उसको एक जो गांव है कोकोयाशी विलेज वो बेच दूंगा और वो हमारे लिए काम नहीं करेगी। तो ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग जोरो को देखते हैं। जो योसाकु और जॉनी है वो कहते हैं कि अरे जोरो तुम क्या सोच रहे हो, जो आरलोंग है तो वो तो हम लोगों को मार भी डालेगा और हम लोगों को पता है कि नामी कैसी है, तो हम लोगों को इस आइलैंड पे रहने की कोई भी रीज़न नहीं है। तो जो जोरो है वो लूफी को दिखा के कहता है कि रीज़न है, वो देखो वहाँ पर लेटा हुआ है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता नामी क्या है और कैसी है, लेकिन हमारा कैप्टन जब मुझे बोलेगा जाने के लिए तभी मैं जाऊँगा। और उसके बाद योसाकु और जो जॉनी है वो लोग वहाँ से गुड बाय कह के चले जाते हैं डर के मारे। तो वहाँ पर बस सांजी, जोरो और लूफी रह जाता है। तो जो सांजी है वो कहता है कि क्या लगता है नामी क्यों रो रही थी। तो जो जोरो है वो कहता है कि नामी रो रही थी। तो जो सांजी वो कहती है कि नामी अपने मन ही मन रो रही थी। तो जो जोरो है वो कहता है कि उसब को मारा है इस गिल्टी से तो वो नहीं रो रही थी। और उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसने उसब को मारा है। तो जो जोरो है वो कहता है कि क्या पता। और उसके अगले ही सीन में हम लोग उसब को देखते हैं, वो दौड़ते हुए आ रहा है और वो जिंदा है और हम लोग देखते हैं कि जो गोश्त था वो गोश्त ही ये उसब है। और उसके बाद हम लोग को बैक स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं जब नामी ने उसब को स्टैप किया था, नामी ने अपने हाथ में स्टैप कर दिया था और उसके बाद उसब को बाहर से निकाल दिया था ताकि उसब जिंदा रह सके। तो उसके बाद उसब दौड़ते हुए जा रहा है और उसके सामने वो जोरो को देखता है और कहता है कि जोरो, जोरो के पास दौड़ते हुए जा रहा है। और उसके बाद हम लोग जोरो को देखते हैं। जोरो कहता है कि नामी बहुत बड़ी स्मॉल फ्राई है, उसको मैंने एक मरते हुए आदमी को भी बचाया, मैं पानी में कूद गया था लेकिन उसके बाद जो नामी है वो मुझे मरते हुए नहीं देख पाई थी, मेरे को पानी से भी उठा के बचाई थी। और उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि तू मरने वाला था, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तूने नामी को कैसे स्मॉल फ्राई बोल दिया। और उसके बाद सांजी और जोरो दोनों फाइट करने ही वाले होते हैं, दोनों एक एक करके पंच करता है और उन लोगों के पंच के बीच में जो उसब है वो आ जाता है और उसब को लग जाता है और वो लोग कहते हैं कि अरे तू अभी भी जिंदा है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग नोजिको को देखते हैं, वो अपने घर के तरफ जा रही है और वो देखती है कि उसके घर में तोड़ फोड़ मचा रहा है कोई। तो जब वो अंदर जाती है वो देखती है कि वहाँ पर नामी है और नामी रो रही है अपना मुंह छुपा के। तो जो नोजिको है वो कहती है कि क्या हुआ है। तो जो नामी है वो कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो उसकी जो एल्डर सिस्टर है वो कहती है वो लोग कौन है। तो नामी कहती है कि क्या तुमने उन लोगों से मिला है। तो वो नोजिको है वो कहती है कि हाँ मैंने मिला है, कैप्टन और उसब उन लोगों से मैंने मिला है। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं उन लोगों को भूल जाऊंगी, मैं उन लोगों को कभी भी याद नहीं रखूंगी, लेकिन मैं उन लोगों को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही हूँ। और उसके बाद जो नामी है वो डिटेल में एक्सप्लेन करता है क्या हुआ है। और उसके बाद वो कहती है कि उन लोगों के साथ कैसे जर्नी किया
है और नामी कहती है कि कुछ टाइम के लिए मैं तो भूल भी गई थी आलोंग को और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और ये कहते कहते नामी वहाँ पर टायर्ड होकर सो जाती है और वहाँ पर जो नोजिको है वो कहती है कि ओ फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक दर्दनाक वार्ड है तुम्हारे लिए। और उसके बाद ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग उसब को देखते हैं। वो सब लोगों को कहता है कि नामी ने कैसे उसको बचाया था और सब लोग कहते हैं कि देखा जॉनी और योसोकू ने क्या कहा था। और जो लूफी है वो भी कहता है कि हाँ मैंने भी विश्वास नहीं किया था। और जो उसब है वो कहता है कि बाहर से जब लोग ने देखा है सब लोगों ने विश्वास कर लिया, इसलिए शायद जॉनी और योसोकू को लगा होगा कि नामी ने मेरे को मार डाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, नामी ने मेरे को बचाया है और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग सब लोगों को देखते हैं। सब लोग कहते हैं कि आप हम लोग क्या करें। तो जोरो है वो कहता है कि चलो आलोंग पार्क जाके पेलते हैं। तो जो उसब है वो कहता है कि हम लोगों को नहीं पता नामी ने किस रीज़न के वजह से आलोंग पायरेट को ज्वाइन किया है। और तभी नामी का जो ओल्डर सिस्टर है वो आ जाती है और आने के बाद कहती है कि मैं बताता हूँ नामी की जो स्टोरी है वो क्या है। तो सब लोग कहते हैं कि ठीक है तो बताते हैं। तो जो नोजिको है वो कहती है कि अगर तुम लोग उसका स्टोरी सुन लोगे तो तुम लोग यहाँ पर रहोगे नहीं, तुम लोग उसके साथ कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखोगे और इस आइलैंड से चले जाओगे। तो जो लूफी है वो कहता है कि मेरे को सुनना नहीं, इस तरह का कोई भी स्टोरी सुनने का ज़रूरत नहीं, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता नामी पहले कैसे थी या फिर उसका बैक स्टोरी क्या है, वो मेरा फ्रेंड है और यही बस है, मैं जा रहा हूँ थोड़े वॉक के लिए। और लूफी वहाँ से चला जाता है। और जो नोजिको है वो कहती है कि मुझे अभी समझ में आ रहा है किस तरह के फ्रेंड है तुम लोग, इसलिए नामी को इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा है तुम लोगों के लिए। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। और उसके बाद वो उन लोगों को नामी का जो पास्ट स्टोरी है वो बताने लग जाती है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग नेवी के कुछ ऑफिसर को देखते हैं। वो लोग समुंदर किनारे आते हैं और आने के बाद उस कोकोयाशी विलेज के जो चीफ है उसको पूछता है कि नामी का घर कहाँ पर है। तो वो लोग कहते हैं कि नामी, उससे तुम लोगों को क्या चाहिए। तो जो नेवी का ऑफिसर है जो कि आलोंग से घूस लेता है वो कहता है कि तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं, मुझे बस नामी के घर ले चलो। और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपको लगता है कि मुझे एक न्यू एनीमे स्टार्ट करना चाहिए तो कमेंट में बताओ, तो मैं एक न्यू एनीमे भी स्टार्ट करूँगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। but that's alright. Hush.